आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई खबर के साथ करते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट पर अपनी अपनी बात रखते हुए आपको दिखाई देंगे। यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। देखिए, विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन आज है। कुछ ही देर के बाद सत्र की शुरुआत हो जाएगी, तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी विधायक हैं, जो मेंबर्स हैं, वो बजट पर अपनी बात रखेंगे। बजट पर चर्चा हो रही है। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के पूरे आसार हैं। लगातार हंगामा किस तरीके से हो रहा है वो और एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और आज भी कहा जा रहा है कि हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। आइए विस्तार से आपको बताएं बजट सत्र में आज क्या होगा, ये आप जान लीजिए। विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं आज भी। और उमेश पाल मर्डर पर हंगामा संभव है। इस मामले को लेकर लगातार वार पलटवार हो रहा है। सदन में बजट सत्र पर चर्चा होगी और साथ ही साथ बजट सत्र पर विधायक अपना पक्ष रखेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक बजट की खूबियां बताएंगे, विपक्ष के विधायक सरकार पर सवाल उठाते हुए आपको दिखाई देंगे। विधान परिषद में बजट पर चर्चा की जाएगी और सत्ता पक्ष के विधायकों की जिम्मेदारी ये है कि वो बजट की उपलब्धियों को बताएंगे, सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए दिखाई देंगे। और विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार पर सवाल दागते हुए नजर आने वाले हैं। तस्वीरें कुछ ही देर के बाद सामने आएंगी, आपको दिखाएंगे। देखिए, ये कहा जा रहा है, अभी अपडेट है कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो चली है। बजट सत्र का 7वां दिन है आज और आज की कार्यवाही शुरू हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। बजट पर चर्चा होनी है। बजट सत्र पर विधायक अपना पक्ष रखेंगे। सत्ता पक्ष के विधायक बजट की खूबियां बताएंगे। जो बजट रखा गया उस बजट पर चर्चा की जाएगी। सत्ता पक्ष के विधायकों को आप सुनेंगे। जो बड़ी बातें हैं, जो हाइलाइट्स हैं बजट के, उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे, उस पर अपनी बात रखेंगे। और विपक्ष के विधायक उन बजट में जो कमियां रही, बजट में जो बातें नहीं हैं, जो पॉइंट्स नहीं हैं, जो सवाल दागते हुए दिखाई देंगे, वो तस्वीरें आपको हम रखेंगे आपके सामने। विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और दोनों की पूरी तैयारी के साथ, सत्ता पक्ष की अगर आप बात करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचेंगे हाउस। और साथ ही विपक्ष के विधायक भी पूरी तैयारी के साथ यहां पर आ रहे हैं कि किन मुद्दों पर सवाल पूछना है, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। ये पूरी तैयारी के साथ विपक्ष के विधायक भी सदन पहुंच रहे हैं। अब आइए आगे बढ़े। उमेश पाल मर्डर केस को लेकर मायावती का ट्वीट देखा गया कि मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला ट्वीट के जरिए। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, मायावती कह रही हैं। और अतीक अहमद सपा का एमपी और एमएलए रहा है, मायावती ने ट्वीट किया। ट्वीट का कंटेंट आपके सामने है। दोषी साबित होते ही शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, बसपा से निष्कासित होंगे, ये बात कही मायावती ने। हत्याकांड को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। जो हुआ वो गलत हुआ, इस पर राजनीति जो हो रही है वो भी गलत है, मायावती कह रही है। मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा आपको जरा बता दें। प्रयागराज में राजूपाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। ये ट्वीट आपके सामने है। और बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही फिर श्रीमती शाइस्ता परवीन, पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। और ये बात सभी जानते हैं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। जिस पार्टी से वो एमपी रहा, एमएलए भी रहा, अब राजूपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है, ये मायावती ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही ये भी विदित है कि किसी भी अपराध की सजा बीएसपी द्वारा उनके परिवार और समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं दी जाती है। किंतु ये भी सच है कि पार्टी किसी भी जाति और धर्म के आपराधिक तत्व को बढ़ावा भी नहीं देती। ये मायावती ने अपना जो स्टैंड है इस पूरे ही मामले को लेकर वो साफ कर दिया। उनका ट्वीट हमने आपको दिखाया। प्रयागराज के उमेश हत्याकांड को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर प्रयागराज की घटना को लेकर फिर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने मायावती के अतीक अहमद को सपा का प्रोडक्ट बताने वाले ट्वीट को सही बताया और कहा कि सपा तो अपराधियों का माला पहनाकर सम्मान करने वाली पार्टी है। आज की घटना को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं सरकार पर हमलावर है। विधानसभा सत्र का, बजट सत्र का 7वां दिन प्रयागराज की घटना। विपक्ष के पास कोई नीति एजेंडा नहीं, हर जगह उनको राजनीति दिखती है। हम गंभीरता के साथ इस मामले में
एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, जो दोषी होगा उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही कि 24 घंटे 48 घंटे बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं उनसे हुई। पूछो जाकर के उनके यहाँ क्या होता था। वो तो माला पहनाते थे इसी अतीक को। बिल्कुल, मायावती ने आज जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि अतीक अहमद सपा का प्रोडक्ट है। सच्चाई यही है, लेकिन हम शुचिता के साथ एक एक व्यक्ति को निष्पक्षता के साथ पकड़ेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसमें तब्दीश में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर आप कहेंगे कि जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा जितेंद्र सर, अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो आपने सुना डिप्टी सीएम को, उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही सपा पर भी हमला बोला। सपा को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो वो पार्टी है जो ऐसे माफियाओं का, अपराधियों का माला पहनाकर स्वागत करती थी अपने वक्त में जब उनकी सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ऐसे अपराधियों को, माफियाओं को छोड़ेगी नहीं, ये उन्होंने साफ कर दिया। प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। वारदात में मुख्तार अंसारी गैंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मामले की जांच कर रही पुलिस को मुख्तार गिरोह के शामिल होने का शक है। मुख्तार के करीबी मंसूर ने कुछ दिन पहले अतीक के भाई और बेटे से मुलाकात की थी, ये जानकारी, और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। वारदात में मुख्तार अंसारी गैंग का भी कनेक्शन हो सकता है, सामने आ रहा है, ये बात सामने आ रही है। मामले की जांच कर रही पुलिस को मुख्तार गिरोह के शामिल होने का शक है। मामले को लेकर पुलिस की कई टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं और पुलिस के अधिकारियों को यह शक है, कहा जा रहा है पुलिस को मुख्तार गैंग के शामिल होने का अंदेशा है। मुख्तार के करीबी मंसूर ने कुछ दिन पहले, खबर है, अतीक के भाई और बेटे से मुलाकात की थी। अब इस एंगल से भी पूछताछ होगी, इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जाएगी। अब आइए आगे बढ़े, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आजम खान की फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आजम की जमानत निरस्त कराने की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट में जमानत निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। 12 मामलों में आजम की जमानत निरस्त करने को लेकर याचिका है। आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील अपना पक्ष वहां पर रखेंगे। तो आजम खान की मुश्किलें कम होंगी या फिर लगातार बढ़ती ही जाएंगी, इसको लेकर आज का दिन भी अहम है। आजम फैमिली पर भाजपा नेता जयाप्रदा का तंज देखा गया है। जो कर्म किया उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा, जयाप्रदा ने कहा है। ये एक सीख है, गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जयाप्रदा ने कहा। स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ही जीतेगी, इस बात का भी जिक्र किया। अब्दुल्ला आजम को सजा के बाद खाली हुई है स्वार विधानसभा सीट, आप जानते हैं इस पर उपचुनाव होंगे, इस पर जीत का दावा किया है जयाप्रदा ने। रामपुर के पूर्व सांसद जयाप्रदा हैं, उनसे जानेंगे। जयाप्रदा जी, जिस तरीके से 40 वर्षों बाद आजम खान से अब वो विधायक भी नहीं है, जरूर बीजेपी जीतेगी। क्या आपसे भी पार्टी ने बातचीत कुछ की है, किसको लड़ाया जाए? मैं इस बात पर कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन पहली बार 40 सालों में ऐसा हुआ कि विधानसभा में आजम खान नहीं, ना उनका परिवार है, कोई नहीं। इन्होंने जो कर्म किया है उसको तो यही उनका जो है भुगतने का है। एक बहुत बड़ा मैसेज है ऐसे लोगों को। प्लीज, हो गया। महिलाओं ये सीख है लोगों को, दूसरों के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पूर्व सांसद जयाप्रदा साफ तौर पर कह रही कि बहुत बड़ा मैसेज है, सीख है। जो लोग महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं और जो चुनाव होना है, खासतौर से उपचुनाव होगा, उसमें पार्टी ही तय करेगी कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। कैमरा जीतन के साथ अनवर शुक्ला, गंगा, लखनऊ। अब आइए प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें। रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी को यहां पर गोली मारी गई है। गोली लगने से व्यापारी का कान जख्मी हुआ, यह खबर है। प्रयागराज के मऊ आईमा चौराहे पर व्यापारी को गोली मारी गई। जायसवाल स्वीट्स के मालिक पर बदमाशों ने धावा बोल दिया, फायरिंग की है। तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं आपके सामने। चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मियों को देखकर हथियार छोड़कर वहां से बदमाश भागे। व्यापारी का कहना है कि रंगदारी नहीं देने पर उसे गोली मारी गई है। रंगदारी वो मांग रहे थे, नहीं दी, उसके बाद वहां पर फायरिंग की गई। व्यापारी जख्मी है गोली लगने से। खबर मऊ आईमा चौराहे पर खुलेआम बदमाश आते हैं और व्यापारी पर फायरिंग करके वहां से भाग जाते हैं।
वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पर हमले का आरोप है। राजेश पांडे ने शिवपुर रिंग रोड पर हमले का आरोप लगाया। राजेश पांडे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त वाराणसी से है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पर हमले का आरोप लगा है। राजेश पांडे ने शिवपुर रिंग रोड पर हमले का आरोप खुद पर लगाया। राजेश पांडे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस पड़ताल इस पूरे मामले की कर रही है। वाराणसी से खबर, शिवपुर रिंग रोड पर हमले का आरोप है। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मैं एक बर्थडे पार्टी से आ रहा था। रास्ते में गाड़ी को लेके कुछ विवाद हुआ और गाड़ी पीछा करते हमारे आए, सब गोली चला दिए। जान मारने की नीयत से गोली चलाया, लेकिन मेरी गाड़ी तेज़ी से निकल गई, फिर तेज़ी से निकल गई, फिर घेरने का प्रयास कर रहे थे। पैसेंजर ट्रेन में धमाके के दोषियों की सजा का ऐलान आज होना है। इन दोषियों को भोपाल उज्जैन पैसेंजर धमाके में 8 दोषी करार किए गए हैं। आज लखनऊ की एनआईए कोर्ट दोषियों को सुनाएगी सजा। सजा सुनाई जाने के वक्त कोर्ट में पेश किए जाएंगे सभी दोषी। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये खबर, पैसेंजर ट्रेन में धमाके के दोषियों को सजा का ऐलान आज होना है। भोपाल उज्जैन पैसेंजर धमाके में 8 दोषी करार और आज लखनऊ की एनआईए कोर्ट में दोषियों की पेशी होगी। उसके बाद सजा का ऐलान भी हो जाएगा। सजा सुनाए जाने वक्त सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट परिसर में उनको लाया जाएगा। उसके बाद आज ही सजा का ऐलान होना है। ये बड़ी जानकारी। ग्रेटर नोएडा को मेट्रो रेल की सौगात। ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो रेल जल्द दौड़ने वाली है। 450 करोड़ की लागत से मेट्रो रेल ट्रैक बनाया जाएगा। 450 एकड़ में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम तेज हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए सभी बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है ये खबर, और उसे शासन को भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक लगभग 3 किलोमीटर ट्रैक बनना है। 450 करोड़ की लागत से ये मेट्रो ट्रैक बनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है, और इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। देखिए किस तरीके से यहाँ के लोगों को अब मेट्रो रेल की सौगात मिलेगी। समझिए इस पूरे प्रोजेक्ट को। कहा यह जा रहा है कि सभी बोर्ड से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है और शासन स्तर पर इसको भेज दिया गया है। जल्द ही इस पर काम भी पूरा होगा, काम शुरू हो चुका है। दृष्टिगत एक कंपोनेंट वहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी है। उस कनेक्टिविटी की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए आगे उसका जो प्रोजेक्ट है वो अब हम लोग सभी बोर्ड से अप्रूव करा चुके हैं। पहले ITGNL के बोर्ड से अप्रूवल हुआ, अब मेट्रो बोर्ड से भी अप्रूवल हो चुका है, और अब फाइनली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बोर्ड से अप्रूवल होगी। प्रस्ताव शासन चला गया है। 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, लगभग 450 करोड़ की लागत है। आज बलिया को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बलिया से रिविलगंज तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं। बलिया के चितबड़ा गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। और वाराणसी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सुबह 11:40 का वक्त है चितबड़ा गांव पहुंचने वाले हैं, और कार्यक्रम में मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जितिन प्रसाद शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी मिल रही है। आज सौगात मिलनी है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बलिया को। बलिया से रिविलगंज तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बलिया के चितबड़ा गांव में उनकी एक जनसभा की भी तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे नितिन गडकरी। नोएडा से बड़ी खबर है। सीपी लक्ष्मी सिंह ने बड़ा बदलाव किया है। IPS शक्ति अवस्थी बनाए गए ADCP नोएडा। डॉक्टर राजीव दीक्षित ADCP सेंट्रल बनाए गए हैं। अशोक कुमार ADCP ग्रेटर नोएडा बनाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 2 ACP भी तैनात किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त नोएडा से है। CP लक्ष्मी सिंह ने ये बड़े बदलाव किए हैं। आपके सामने वो नाम, IPS शक्ति अवस्थी ADCP नोएडा बनाए गए। इसके अलावा भी और तमाम बड़े नाम हैं। गौतम बुद्ध नगर में 2 ACP भी तैनात किए गए हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ 11 की गर्जना में अभी के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।